तो आपको पता ही हुआ कि एमपी बोर्ड क्लास 8 के एग्जाम आ गए हैं और आपने अगर मैथ में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो मैं आज आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। तो आज से हम चैप्टर 3 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको पहले दिए थे, लेकिन मैं इनका आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो मात्र आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना और आपको कोई भी चैप्टर में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पॉलीगॉन बना हुआ है, इस पॉलीगॉन में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही हुआ कि किसी भी पॉलीगॉन का अगर हम अब जो एक्सटीरियर एंगल होती है उनका सम होता है 360 डिग्री। तो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके एंगल लिख लेंगे 110 डिग्री प्लस के एक्स प्लस के 90 प्लस के 350 इक्वल्स टू 360। इन सभी का हम सम करेंगे तो आ जाएंगे, इनको इनको जोड़ते हैं तो 160 प्लस के 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स प्लस के 250 इक्वल्स टू 360। यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ गई 360 में से इनको माइनस करेंगे 250, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 110 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 110 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया इन दोनों क्वेश्चन को आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसे ही करेंगे, x प्लस के 125 प्लस के 125 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 250 इक्वल्स टू 360। अब 250 को उस साइड पहुंचा देंगे तो x इक्वल्स टू 360 माइनस के 250। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 110 डिग्री। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। आपको एक पॉलीगॉन में बताना है कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा अगर 9 साइड वाला पॉलीगॉन है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जब भी पूछे आपसे एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन साइड्स, इस वाले फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 360 साइड के देखें 9, तो 9 से इसमें डिवाइड देंगे और जो कुछ तो 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो पॉलीगॉन होगा उसका एक्सटीरियर एंगल आएगा 40 डिग्री निकल कर। अब तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इस क्वेश्चन 4 को तीसरे जो क्वेश्चन 3 में पूछा नंबर ऑफ साइड, इसमें आपको एंगल दिया हुआ है और साइड निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो हम 24 से भाग देंगे तो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, इससे कुछ ऐसे काट देंगे 6 को 24 में तो 15 डिग्री, 15 साइड आएंगी इसमें। तो नंबर ऑफ साइड कितनी निकल कर आएंगी 15 साइड्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कोई भी आपको एक पॉलीगॉन मिल जाए, कोऑर्डिनेटर मिल जाए, तो उसमें 3 एंगल है और 4th एंगल मिसिंग है, तो इसको कैसे निकालेंगे? जितने भी एंगल है सभी का हम सम कर देंगे, 60 प्लस के 50 प्लस के 80 इक्वल्स टू 360 डिग्री का हम सम करेंगे। इनका सम आएगा, इनको पहले इनको जोड़ देते 6 5 11 110 प्लस के 80 इक्वल्स टू 360 डिग्री, प्लस इनको जोड़ेंगे 190 इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 360 माइनस के 190 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर निकल कर आएंगे 170 डिग्री। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी 170। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम ऐसे ही करना है। जो इनके जो x जो अपोजिट साइड है, कोई भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल है। इसमें लिख सकते हैं हम 3y माइनस के 1 इक्वल्स टू 26। 3y इक्वल्स टू 26 माइनस के 1 इस साइड जाएंगे तो प्लस के 1, 3y इक्वल्स टू 27। तो y इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 9। तो 3 से डिवाइड देंगे, इसमें x की जो y की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 9, 3 नाम 27। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाली साइड है, इसमें लिखा है 3x इक्वल्स टू 18। तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 18। तो x इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 6 18। यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आएगी 6। तो ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन 5 और 6 कंप्लीट। तो अगर आप इस चैप्टर में से मात्र इन 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई और भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपके इस चैप्टर में से 4 नंबर की क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इसमें से 2 नंबर की क्वेश्चन रहेगा एक, और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो इन इन 6 क्वेश्चन को आप कर लेना, इस पर बेसिस या फिर इनमें से ही एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।